हे व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में लाइटरूम ऐप से कैसे अपनी फ़ोटो में डार्क टोन डाल सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंच सके। मैं हर्षिल, आप आए हैं चार एडिट्स में, तो बिना देरी किए चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है लाइटरूम। आने के बाद आपको फ़ोटो को कर लेना है ऐड। मैंने पहले से ही फ़ोटो को ऐड करके रखा है। फ़ोटो ऐड करने के बाद आपको आ जाना है लाइट वाले टूल में। लाइट वाले टूल में आने के बाद कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को कर देना है कम, शैडो को बढ़ा देना है, वाइट को कर देना है कम, ब्लैक को हल्का सा बढ़ा देंगे और आ जाना है कलर वाले टूल में। कलर वाले टूल में आ जाने के बाद टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ा देंगे, टिन को हल्का सा बढ़ाएंगे, वाइब्रेंस को हल्का सा बढ़ाएंगे और आ जाना है मिक्स वाले टूल में। मिक्स वाले टूल में आने के बाद कलर ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करने के बाद ल्यूमिनेंस को हल्का सा बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ाएंगे, ह्यू को भी हल्का सा बढ़ाएंगे। अब आ जाना है रेड वाले कलर में। रेड वाले कलर में आने के बाद ह्यू को हल्का सा बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को भी हल्का बढ़ा देंगे, ल्यूमिनेंस को भी हल्का सा बढ़ा देंगे। अब आ जाना है येलो कलर में। येलो कलर में आने के बाद सैचुरेशन को पूरा -100 रख देंगे ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है ब्लैक हो जाए। ह्यू को हल्का सा बढ़ा देंगे। अब आ जाएंगे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में आने के बाद सैचुरेशन को 100 कर देंगे, ह्यू को भी 100 कर देंगे। अब आ जाना है ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में। उसको ह्यू को हल्का सा बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, ल्यूमिनेंस को हल्का सा बढ़ा देंगे और यहाँ से कर लेना है डन। डन करने के बाद सैचुरेशन को हल्का सा माइनस की ओर रखेंगे। अब आ जाना है इफेक्ट वाले टूल में। इफेक्ट वाले टूल में आने के बाद स्प्लिट टोन को सिलेक्ट कर लेना है और हाईलाइट को हल्का सा ब्लू की ओर रखेंगे, शैडो को येलो और यहाँ से कर देंगे बैलेंस, ऐसे कर देंगे डन। डन करने के बाद क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा देना है, विंटेज को हल्का सा बढ़ाना है और आ जाना है लाइट वाले टूल में। लाइट वाले टूल आने का कर्व को सिलेक्ट कर लेना है। कर्व को सिलेक्ट करने के बाद वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है, शैडो को हल्का सा बढ़ाएंगे, यहाँ से मिड को ऊपर की ओर रखेंगे, हाईलाइट को हल्का सा बढ़ाएंगे और यहाँ से डन। डन करने के बाद आपको आ जाना है सिलेक्टिव टूल में। सिलेक्टिव टूल में आने के बाद सर्किल को सिलेक्ट कर लेना है और आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देना है। ऑब्जेक्ट के साइज का एडजस्टमेंट कर लेना है। करने के बाद क्लिक करना है सर्किल में और यहाँ से कर लेना है इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद लाइट वाले टूल में जाने के बाद एक्सपोजर को हल्का सा कम कर देंगे ताकि हमारे बैकग्राउंड में डार्क टोन आ सके और कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देंगे, हाईलाइट को कर देंगे कम, शेडो को हल्का सा बढ़ाएंगे, वाइट को कर देंगे कम, ब्लैक को भी कर देंगे कम और कलर वाले टूल में आने के बाद टेम्परेचर को हल्का सा माइनस कर देंगे, इनको प्लस, सैचुरेशन को हल्का सा प्लस माइनस आ जाना है। इफेक्ट वाले टूल में क्लैरिटी को बढ़ा देंगे। डिटेल में आने के बाद शार्पनेस को हल्का सा बढ़ाएंगे, नॉइस को हल्का सा बढ़ा देंगे और यहाँ से डन। डन करने के बाद आपको आ जाना है डिटेल वाले टूल में। डिटेल वाले टूल में आने के बाद नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देंगे ताकि जो हमारे फोटो में नॉइस होगा वो डिलीट हो जाएगा और आ जाना है शार्पिंग कर देना है, शार्पिंग बढ़ा देना है, मास्किंग को हल्का सा बढ़ा देना है, नॉइस कलर नॉइस को बढ़ा देना है, स्मूथनेस को हल्का सा बढ़ा देना है। अब हमारी जो फोटो है हो चुकी है कंप्लीट। अब देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना और इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो यूट्यूब में अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन मैं इंस्टाग्राम में दे देता हूँ। बाद मिलते